हेलो दोस्तों, देखिए आज आप लोगों का 7 मार्च 2024 हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का आखिरी दिन था, जिसमें आप लोगों का आज सामाजिक विज्ञान का पेपर सभी का अच्छे से हुआ होगा, यही हमारी उम्मीद है। तो आज देखिए जो हमारे पास पेपर आया है उसका कोड जो है 825 जेबी पेपर को हम देखेंगे। जिन बच्चों ने 825 जेबी कोड का पेपर हल किया है वो लोग इसे मिला लें अपना और देख लें कि उनके जो है 20 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्नों का सेट हम हल करवाएंगे उसे आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का कोड जो है 825 जेबी, ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए जो निर्देश दिए हुए हैं आप लोग हर पेपर में पढ़ते चले आते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये सारे निर्देश जो हर पेपर में आप लोगों को पढ़ाए गए पढ़े आप लोगों ने, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन में बात करेंगे। देखिए पार्ट ए में बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति हुई। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में या फिर 1787 ईस्वी में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 1789 ईस्वी में। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन सही है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनंद मठ के उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सचिन चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी आनंद मठ का जो उपन्यास है उसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? 1991, 1994, 1992 या 1995। तो सही आंसर हो जाएगा 1995। आनंद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी, स्त्री धर्म, आमार जीवन या फिर कथा सागर। तो ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी थी? गुलामगिरी। सत्ता के क्षैतिज वितरण के से क्या तात्पर्य है? तो देखिए सत्ता के क्षैतिज वितरण का तात्पर्य है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां होती हैं? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और आपराधिक तंत्रों का प्रभाव, यानी में से सभी। तो ये सभी जो है इसमें चुनौतियां होती हैं राजनीतिक दलों के सामने, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? धनी व्यक्तियों का शासन, बिल्कुल सही है। धनों में व्यक्तिवाद, ये भी है। बहुसंख्यक की प्राथमिकता, बिल्कुल सही। यानी कि इनमें से सभी जो है अवगुण होते हैं लोकतंत्र के। अगला देखेंगे, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। तो ये सभी को मालूम है भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वें में 11वें में देखेंगे, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन। तो कौन सा उद्योग चूना पत्थर के लिए? तो क्या हो जाएगा चूना पत्थर के लिए? सीमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। अगला देखेंगे, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991, 1989, 1995, 1960। सही आंसर हो जाएगा 1991, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आप लोगों के। प्रश्न नंबर 13 देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर या फिर 24 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल, ठीक है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क नवीकरणीय है, प्रवाह है, जैव है या अनवीकरणीय। तो लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य है। तो अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो देखिए मुख्य उत्पादक की बात हुई है तो मुख्य उत्पादक में कौन आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। तो 15 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल। 16 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या फिर व्यापारी। तो सही आंसर हो जाएगा मछुआरा। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोगों का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ए मछुआरा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू किया? 2005, 2010, 1999 या 2001। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो कब लागू हुआ था? 2005 में। तो 2005 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कपास की खेती के लिए सिंपल सा क्वेश्चन था। काली मिट्टी, देखिए आप लोगों को पता ही है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सोशल साइंस के 2024 के जो पेपर लास्ट पेपर है उसका
खंड आ का ये 20वां प्रश्न निम्नलिखित में किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? 1970, 1969, 1979 या फिर 1967? तो सही जवाब हो जाएगा 1970, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के पेपर में आप लोगों के जो 20 क्वेश्चन करवाए गए, उम्मीद है आप लोगों के बिल्कुल सही होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों के कितने सही हैं। तो आज के वीडियो में इतना सा ही। आप लोग ध्यान रखिएगा, हर वर्ष जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाए जाते हैं। जो पार्ट 1 होता है उसमें हम कोशिश करते हैं आप लोगों के सही एवं सटीक जवाब आप लोगों को दिए जाएं। अगर फिर भी कहीं पर कोई फॉल्ट होती है तो आप लोग कमेंट करके उससे बता सकते हैं, वो सुधारा जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। और आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को अन्य विषयों के भी जो अन्य तैयारियों के पेपर हैं उनकी भी मैं कोशिश करूँगा आगे से पढ़ाने की, बताने की। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। और आज के वीडियो में इतना सा ही। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार।